लॉ या हेस का स्थिर ऊष्मा का नियम, हीट समेशन लॉ। हेस ने ये कहा था अभिक्रिया एक पद में कराई जाए या अभिक्रिया विभिन्न पदों में कराई जाए, उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान क्या होता है? समान रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए यानी कि ऊष्मा का मान नियत रहने को ही हेस का स्थिर ऊष्मा का मान, स्थिर ऊष्मा का नियम कहते हैं। माना कोई अभिक्रिया है जिसमें ए से बी बन रहा है, ए से बी में हम जा रहे हैं, तो इसकी टोटल हीट इसमें इवॉल्व होती है डेल्टा एच। ठीक है, अब हमने पहले ए से एक्स गए तो इसमें डेल्टा एच वन, एक्स से वाई गए डेल्टा एच टू, और वाई से बी में फिर पहुंचे तो डेल्टा एच थ्री। तो हेस ने ये कहा कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री। किसी भी तरीके से कराई जाए, कितने ही पदों में कराई जाए, जो उत्पन्न ऊष्मा है उसका मान क्या रहता है? हमारा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। इसलिए इसको हेस का स्थिर ऊष्मा का नियम कहते हैं। अब इसका एग्जांपल है, एक एग्जांपल CO2 का निर्माण है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। कार्बन डाइऑक्साइड को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक C को डायरेक्ट O2 के साथ दहन किया तो 94.3 किलो कैलोरी, ये पहले दिन दहन ऊष्मा में भी होता रहता है। ठीक है, वही एग्जांपल बार बार रिपीट होता है। तो 94.3 किलो कैलोरी उत्पन्न हो रही है यदि कार्बन को हम सीधे जलाते हैं। अब और एक तरीका ये है, कार्बन को ऑक्सीजन की कम मात्रा में हम जलाएं, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए। कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जैसे कोयले बनते हैं, तो उसमें 26 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, और फिर उस कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर और कम मात्रा में फिर जलाएं तो CO2 जो बन रहा है वो CO2 हमारा क्या है? 68.3 किलो कैलोरी दे रहा है। यदि इसको संयुक्त रूप से हम देख लें तो ये CO से CO कट जाएगा, तो हमारा C प्लस O2, हाफ O2 एक हो गया, और CO2 बन गया 94.3 किलो कैलोरी। तो आप देखिए कि हमने ऐसे कराए या दो चरणों में कराए, तो ये कितना निकल रहा है? 94.3 कैलोरी। तो यही हेस ने कहा था कि अभिक्रिया को हम एक ही पद में कराए या विभिन्न पदों से होकर के अभिक्रिया गुजर रही है, तो उसमें जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान होता है ये नियतांक होता है। ये किसने दिया था? हेस। इसलिए इसको कौन किसका नियम कहते हैं? हेस का नियम, स्थिर ऊष्मा का नियम। ठीक है, परिभाषा लिखनी सरल है, बट ये एग्जांपल आपको इस एग्जांपल के माध्यम से इसको देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ इसके यूज होंगे, उत्पादन ऊष्मा निकालने में होता है, सामान्य ऊष्मा निकालने में होता है, तो ये आप पढ़ लें। ठीक है, ओके।